नमस्कार, मैं शिवानी लोकवाणी पर आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। घंटे से मौसम पूरी तरह से बदल गया है। मंगलवार सुबह से जिले में शुरू हुआ शीतलहर का प्रकोप बुधवार को भी जारी है। इस शीतलहर के चलते लोगों की दिनचर्या में अचानक से बदलाव आ गया है। इधर बादलों का डेरा होने से सूर्य के दर्शन भी काफी कम हो रहे हैं। ऐसे में लोगों को सर्दी से बचाव करने के लिए अलाव व ऊनी वस्त्रों का सहारा लेना पड़ रहा है। वहीं पिछले 48 घंटे से जिले का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री बना हुआ है। मौसम विभाग के साइट की माने तो आने वाले 4 से 5 दिन जिले में सर्दी के हालात इसी प्रकार के रहने वाले हैं। इधर इस मौसम को लेकर डॉक्टरों ने लोगों को अपनी सेहत का ख्याल रखने की हिदायत दी है। वहीं सर्दी को खेतों में खड़ी रबी की फसल के काफी फायदेमंद बताया जा रहा है। बुधवार को मौसम की बात करें तो दिन भर शीतलहर का जोर रहा। मौसम विभाग की साइट ने आने वाले 48 घंटों में जिले के कई स्थानों पर मावठ की आशंका भी जताई है। जिले में बुधवार को अधिकतम तापमान 18 व न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री दर्ज रहने की आशंका है। इस बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर खासा पड़ने वाला है। सर्दी, जुकाम, बुखार, सांस के मरीजों में बढ़ोतरी हो सकती है। डॉक्टरों ने इस सर्दी में सबसे ज्यादा बुजुर्ग व बच्चों को ख्याल रखने की बात कही है। चमकती सर्दी रबी की फसलों के लिए काफी लाभदायक मानी जा रही है। खेतों में गेहूं, चना, सरसों व जौ की फसल खड़ी है। इस तेज सर्दी से इन फसलों को काफी फायदा होगा। वहीं खेतों में खड़ी गोभी, गाजर, मटर, बैंगन व अन्य सब्जी की फसलों को इसका नुकसान भी हो सकता है। भिलवाड़ा में धरतीपुत्र किसानों को यूरिया खाद की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। यूरिया खाद लेने के लिए किसानों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिलती है। ऐसा ही नजारा जिले की सवाईपुर कस्बे की पुलिस चौकी में देखने को मिला, जहां यूरिया खाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। सवाईपुर सहकारी समिति में यूरिया खाद के 445 कट्टे की एक गाड़ी आई। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस चौकी में पर्ची काटी गई। इसके बाद किसानों को खाद का वितरण किया गया। इस दौरान पुलिस चौकी में महिला व पुरुषों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। पुलिस चौकी से लगाकर हाईवे पर लंबी कतारें लगी रही। वहीं एक व्यक्ति को एक खाद का कटा दिया गया। कई लोगों को बिना खाद लिए ही वापस लौटना पड़ा। वहीं पुलिस चौकी में पर्ची लेने आने वालों को बिना मास्क के पर्ची नहीं काटी गई। जिले के रायला थाना क्षेत्र में भिलवाड़ा अजमेर राजमार्ग पर बेरा के निकट बीती देर रात कार और ट्रक में हुई भीषण टक्कर में 4 जनों की मौत हो गई। कार में सवार मृतक राजसमंद जिले के रेलमगरा थाना क्षेत्र के अमरपुरा गांव के निवासी थे। रायला थाना पुलिस ने चारों शवों को रायला स्थित मोर्ची में रखवाया। जानकारी के अनुसार बेरा के निकट भिलवाड़ा की ओर से जा रहे ट्रक ने सामने से आ रही कार को डिवाइडर तोड़ते हुए विपरीत दिशा में जाकर अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में कार में सवार अमरपुरा निवासी प्रताप गाडरी, उनकी पत्नी सोहनी गाडरी और बेटे देवीलाल के साथ ही परिवार के एक अन्य सदस्य की मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परकच्चे उड़ गए और हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर हाईवे पेट्रोलिंग और रायला थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कार में फंसे शवों को बाहर निकालने के लिए क्रेन की मदद की गई। चारों शवों को बाहर निकालकर रायला स्थित अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क किनारे कर हाईवे पर लगे जाम को खुलवाया। दुर्घटना के बाद ट्रक भी पलटी खा गया था। पुलिस मृतकों के पोस्टमार्टम और अग्रिम कार्रवाई की जुटी हुई है। शहर के बेरवा मोहल्ला गुलमंडी में 20 सड़क क्षतिग्रस्त नाला आमजन के लिए न केवल परेशानी का सबब बना हुआ है, बल्कि आए दिन हादसे भी हो रहे हैं। संबंधित विभाग को सूचना देने के बाद भी अभी तक टूटे नाले की सुध नहीं ली गई। बेरवा मोहल्ला निवासी नंदकिशोर बैरवा ने लोकवाणी को बताया कि बेरवा मोहल्ले में पिछले 15 दिन से नाला टूटा पड़ा है। इस नाले में गिरकर एक महिला भी चोटिल हो चुकी है। बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बेरवा ने बताया कि इस संबंध में संबंधित विभाग को सूचना दी गई, लेकिन वहां से ही कहकर कि सीवरेज कार्य चलने के कारण देरी हो रही है, जल्दी नाले को दुरुस्त करवा दिया जाएगा, लेकिन अब तक नाले की कोई सुध नहीं ली गई है। बैरवा मोहल्ला गुलमंडी में ये नाला पिछले 10-15 दिन से अस्त व्यस्त पूरा टूटा हुआ पड़ा हुआ है। इसमें 1-2 गाड़ियाँ भी गिर गई है और एक आध महिला भी इसके अंदर गिर गई थी, पर अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई यहाँ पे काम की सुनवाई नहीं हो रही है। बड़े वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। बड़े वाहन भी नहीं निकल पा रहे हैं। आने जाने वाले लोगों को भी बड़ी दुविधाएं हो रही है। इस बारे में अवगत नहीं कराया? नहीं, कह रखा है हमने, बता दिया। वहाँ पे भी रिपोर्टिंग की, फ़ोन भी किए हैं, तो उन्होंने कहा भाई ये सीवरेज का काम चल रहा है, इसलिए थोड़ा विलम्ब हो रहा है। ये तो सीवरेज का नहीं है, तो नाली टूटी हुई है। हाँ, तो हमने कहा उनको ये तो नाला टूटा हुआ है, तो उन्होंने कहा हाँ 2-4 रोज में चालू करवाते हैं। आपका नाम? नंदकिशोर बैरवा, भीलवाड़ा।
गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस बुधवार को शहर के नजदीक पालड़ी गांव में जख्मी हालत में मिला, जिसका वन कर्मियों ने पशु चिकित्सालय में उपचार करवाया। फिलहाल पक्षी को वन विभाग की नर्सरी में रखकर देखभाल की जा रही है। वनपाल छोटूलाल कोहली ने लोकवाणी को बताया कि बुधवार को पालड़ी गांव से फोन पर सूचना मिली कि गांव में एक पक्षी जख्मी हालत में पड़ा है। सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची, जहां गुजरात का राज्य पक्षी राजहंस जख्मी हालत में मिला। पक्षी को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसका उपचार किया। पक्षी के पेट व पैरों में जख्म पाए गए। वनपाल कोहली का कहना है कि संभवतः झुंड में उड़ने के दौरान ये पक्षी जख्मी होकर गिर गया। इस पक्षी को 4-5 दिन वन विभाग की हरणी महादेव स्थित नर्सरी में रखकर देखभाल की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये पक्षी ज्यादातर गुजरात और सांभल झील में पाए जाते हैं। आज हमें मोबाइल फ़ोन पर सूचना मिली ग्राम पालड़ी से कि यहाँ एक पक्षी घायल है, तो हम मौके पे पहुँचे, जाके देखा घायल पक्षी है और ये राजहंस है जो गुजरात का राज्य पक्षी है। ये हो सकता है अपने आसपास तो नहीं है, ये सांभर झील पे ज़्यादा पाए जाते हैं और हो सकता है इनके समूह में हो, या उड़ के जा रहा हो और इसके कहीं घायल हो गया, गिर गया नीचे, जो पैरों में भी लगी है, इसके एक पीठ में भी हल्की सी चोट है। इसको हम यहाँ बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में लेके आए हैं, डॉक्टर साहब की परामर्श लिए उपचार कराया है और इसको हम डिपार्टमेंट में वन विभाग नर्सरी हरणी महादेव ले जा रहे हैं, जो 2-4 दिन वहाँ रह के ये थोड़ा सही हो जाएगा। उसके बाद जहाँ इसकी जगह होगी वहाँ इसको शिफ्ट कर दिया जाएगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम छोटूलाल कोहली, वनपाल भिलवाड़ा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं ब्रेक। 100% नेचुरल थेरेपी के लिए आपके शहर भिलवाड़ा में एकमात्र निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर। अगर आपको एलर्जी, कमर दर्द, घुटना दर्द, साइटिका, स्लीप डिस्क, सर्वाइकल, गठिया, थायराइड, शुगर, ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, डिप्रेशन, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट की तकलीफ, साइनस, पाइल्स, प्रोस्टेट, महामारी की तकलीफ, लकवा, त्वचा रोग, कब्जी, खांट, बच्चेदानी की तकलीफ, मोटापा, गैस की तकलीफ में से कोई भी तकलीफ हो तो इन तकलीफों में जबरदस्त फायदे के लिए हमारे 6M थेरेपी सेंटर पर लगी है दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीक वाली मशीनें। तो आइए 6M थेरेपी सेंटर पर और पाइए आपकी तकलीफों से निजात। आपको पानी की बोतल और 2 बेडशीट के साथ आना है और वापस आरोग्य होकर जाना है। निःशुल्क थेरेपी सेंटर 6M थेरेपी सेंटर, समय सोमवार से शुक्रवार प्रातः 8 से 5:30 बजे तक, शनिवार को प्रातः 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक। पता 6M थेरेपी सेंटर, रामसनेही हॉस्पिटल के सामने, रिलायंस स्मार्ट के ऊपर, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9829013450, 9667888863। देव गार्डन रिसोर्ट नियर सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9782048919, 7568952871। 22 AC furnished room and 1 hall, 20,000 square feet garden, well parking facility, nearby city, a complete solution of marriage, complete event, room facility, economic charges. Multi cuisine family restaurant, Indian food, Italian food, lunch, snacks, Chinese fast food, breakfast, dinner, Punjabi food। आवश्यकता है डोर टू डोर मार्केटिंग हेतु युवक युवतियों की। अपने बायोडाटा फोटोग्राफ के साथ संपर्क करें। रेडियंट डिजिटेक नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, लोकवाणी ऑफिस, महिला आश्रम स्कूल के पास, पानी की टंकी के सामने, शाम की सब्जी मंडी, भिलवाड़ा। मोबाइल नंबर 9214437817, समय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर।
इस रोग शिविर 3 व 4 तारीख समय 10 से 2 बजे तक स्थान गैलेक्सी क्लिनिक मोती बाबजी चौराहा सांगनेर रोड भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख समय प्रातः 8 से 2 बजे तक स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख समय प्रातः 9 से 11 बजे तक स्थान वृद्धाश्रम अपना घर RC व्यास कॉलोनी। परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गाछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख समय है 10 से 12 बजे तक स्थान अपना घर वृद्धाश्रम कामधेनु गौशाला सिंदरी के बालाजी भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख समय प्रातः 8 से 10 बजे तक स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर भिलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा डॉक्टर मोहिनी मीणा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए भिलवाड़ा विधायक प्रत्याशी कांग्रेस व पूर्व जिला अध्यक्ष अनिल डांगी ने कहा कि बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री ने अनेकों सरकारी योजनाएं चला रखी है, उनका सभी बालिकाओं को भरपूर लाभ उठाना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता भंवरलाल गर्ग पूर्व प्रधान सुवाणा ने की तथा विशिष्ट अतिथि पार्षद धर्मेंद्र पारिक, जिला सेवा दल अध्यक्ष योगेश सोनी, पूर्वी ब्लॉक अध्यक्ष सेवा दल मोहित लक्षकार, जिला सेवा दल प्रवक्ता कुंदन शर्मा, गुडविन मसीह का रहा। प्रधानाचार्य उर्मिला जोशी ने बताया कि विद्यालय की कुल 264 छात्राओं को योजना के तहत निःशुल्क साइकिल वितरण किया जाएगा। कार्यक्रम प्रभारी कविता शर्मा, दीपमाला शर्मा ने लाभान्वित बालिकाओं को व्यवस्थित रूप से साइकिल उपलब्ध करवाई। कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में स्काउट प्रभारी प्रेम शंकर जोशी, व्याख्याता शारीरिक शिक्षा सुनील खटीक, दिनकर व्यास, परमेश्वर शर्मा, नाहर सिंह मीणा, रंजीत सिंह शेखावत के साथ स्काउट गाइड बालकों का विशेष सहयोग रहा। अतिथियों ने विद्यालय व्यवस्थाओं का अवलोकन करते हुए अनुशासित रूप से विद्यालय में हो रहे 15 वर्ष से ऊपर के बालक बालिकाओं के वैक्सीनेशन की सराहना की तथा छात्र संख्या को देखते हुए और कमरे स्वीकृत कराने एवं विद्यालय भवन की पुताई करवाने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का सफल संचालन सुषमा पालीवाल एवं कुसुम त्योदी ने किया। राजस्थान अकाउंटेंट्स एसोसिएशन जिला शाखा भिलवाड़ा की नवगठित कार्यकारिणी की प्रथम बैठक कोष कार्यालय भिलवाड़ा में नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष देवेंद्र सोमानी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। जिला मंत्री निर्मला वैष्णव ने बताया कि बैठक में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को कार्यभार सौंपा गया। बैठक में नवनियुक्त पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित करने, रक्तदान शिविर, लेखा सेमिनार, पौधारोपण कार्यक्रम, लेखा दर्शन का प्रकाशन, सेवानिवृत्त लेखा साथियों का सम्मान करना सहित अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। आय व्यय भी प्रस्तुत किया गया एवं साथ ही जिला कोषाध्यक्ष गजानंद कुमावत को चार्ज सौंपा गया। जिला अध्यक्ष सोमानी ने बताया कि प्रारंभ में सभी नवनियुक्त साथियों का स्वागत किया गया। इसके पश्चात लेखा संवर्ग की प्रमुख मांगों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु रणनीति तैयार की गई है। मांग पत्र तैयार कर प्रदेश को भेजने का निर्णय लिया गया। बैठक में वरिष्ठ उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष मनीष बल्दवा व गौरव सोनी, कोषाध्यक्ष गजानंद कुमावत, संगठन मंत्री गोविंद बंक, संयुक्त मंत्री राजेंद्र सिंह सिसोदिया व बर्दी चंद एरवाल, परामर्शदात्री सदस्य महेंद्र कुमार माहेश्वरी व बालकृष्ण भट्ट, कार्य समिति सदस्य नारायण रावल, प्रांतीय प्रतिनिधि चंदन गोयल सहित कार्यकारिणी सदस्यों ने विचार विमर्श किया। अंत में जिला अध्यक्ष सोमानी ने सभी लेखा साथियों से सहयोग की अपेक्षा की एवं समय समय पर प्रदेश से प्राप्त निर्देशों की पालना करने हेतु आश्वस्त किया। जिला मंत्री निर्मला वैष्णव ने सभी का आभार प्रकट किया। बाबाधाम रोड स्थित बालाजी वाटिका में श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भगवान और भागवत की पूजा व आरती करके कथा प्रारंभ की गई। आयोजन समिति सदस्य गोपाल व्यास ने बताया कि व्यासपीठ से बोलते हुए दीपादादीश ने भक्त प्रहलाद और वामन अवतार की कथा सुनाई। भक्त प्रहलाद हमेशा नारायण नारायण कहता, परंतु भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप भक्त प्रहलाद से कहते कि तू भगवान विष्णु का नाम मत ले। हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु को अपना शत्रु समझता था। हिरण्यकश्यप ने भक्त प्रहलाद को मारने के लिए यातनाएं दी, परंतु भक्त प्रहलाद ने भगवान का नाम नहीं छोड़ा। भगवान नरसिंह अवतार प्रकट हुए और भगवान ने प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप को मार दिया। इस अवसर पर देवीलाल सांखला, भंवर सिंह सोलंकी, रामबाल दादीज, धर्मेंद्र राव, राधा देवी व्यास, मोहिनी व्यास, सरोज दादीज, प्रमीला देवी, आशा कंवर, गोपाल सिंह, जगदीश व्यास, राजेंद्र व्यास, मदनलाल सावरमल शर्मा, संतोष आचार्य, रामलाल वैष्णव, इंदिरा सुथार, हरिप्रसाद माली, टीना सोलंकी, रेखा सोलंकी, संतोष देवी, कुशल कंवर, शक्ति सिंह यादव, शिव कंवर यादव, कमलेश शर्मा और महिला मंडल की सभी महिलाएं उपस्थित थी। ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया, उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया, उसने कई बार लगाया
भगवान नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के युग में सुविधाओं की कमी से देश के भविष्य बच्चे कहीं पीछे ना रह जाए, ऐसा मैंने आधुनिक तकनीकी युग में कई बार महसूस किया है और हमेशा इस ओर सोचती रही कि मेरी पंचायत क्षेत्र के विद्यालय डिजिटल एजुकेशन से जुड़ने चाहिए। ऐसा कहना है देविया ग्राम पंचायत की जागरूक सरपंच किस्मत गुजर का। समर्थन संस्था की मदद से यह सपना साकार हो रहा है। शाहपुरा पंचायत समिति नेता प्रतिपक्ष अंजलि गुजर ने बताया कि हमने समर्थन संस्था से इस और मदद करने के लिए निवेदन किया था। उन्होंने अपने देश भर के 100 सरकारी विद्यालयों के डिजिटलीकरण अभियान में हमारे दोनों विद्यालयों को शामिल कर लिया है। दोनों विद्यालयों में स्मार्ट क्लास संचालित करने हेतु आवश्यक उपकरण इंस्टॉल कर दिए गए हैं तथा आगामी 2 साल तक उक्त प्रोजेक्ट के तहत छात्रों के शिक्षण और शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए संस्थान एक शिक्षक भी तैनात किया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन आने वाली 6 जनवरी को दोपहर 12 बजे मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र करेंगे और स्थानीय विधायक कैलाश मेघवाल अध्यक्षता करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि लगता है अब हमारे गांव के सरकारी स्कूल के बच्चे भी महंगे निजी स्कूलों के बच्चों को टक्कर देंगे, क्योंकि हमारे सरकारी स्कूल भी स्मार्ट बनने को तैयार है। तो इसको ओपन करेंगे हम, तो इसके अंदर ये टोटल इसके अंदर क्या क्या कंटेंट है वो आ जाएगा। जैसे सेशन के अंदर 3 सेशन है और 6 रिसोर्स है। लाइब्रेरी के अंदर देख सकते हैं और एक ई बुक है, इसके अंदर ई बुक कंटेंट डाउनलोड होता है। जैसे ओपन किया इसको, सेशन फर्स्ट है, जैसे सेशन फर्स्ट के अंदर ये इसमें टेक्स्ट वगैरह दे सकते हैं, टेक्स्ट का कंटेंट होता है। और इसके अंदर जैसे वीडियो के अंदर जैसे कोई कंटेंट को बनाना चाहिए तो इसमें वो वीडियो चल जाएगा। बुधवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रतापनगर भिलवाड़ा में आयोजित एनएसएस 1 दिवसीय शिविर में स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंतर्गत कार्यशाला का आयोजन पुष्पेंद्र बैरागी, सहायक अभियंता गैराज, एमबीएम राहुल न्याती, राहुल खोईवाल ने स्वच्छता कार्यक्रम विस्तृत रूप से जानकारी दी। प्रधानाचार्य कल्पना शर्मा ने टीकाकरण हेतु विशेष जोर दिया। एनएसएस प्रभारी सीमा गोयल, नंदकिशोर जोशी का विशेष सहयोग रहा। समाजसेवी ओम दादिश ने भागवत के दौरान बिना मास्क लगाए बैठे भक्तजनों को मास्क वितरित करके मास्क लगाने के लिए जागरूक किया। मिश्रा ने बताया कि बिना मास्क के घर से नहीं निकलें, बचाव ही उपचार है, ऐसे में सभी मास्क लगाएं और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। इस अवसर पर दिग्विजय शर्मा, रामपाल शर्मा आदि उपस्थित रहे। इंटेक विरासत शिक्षा एवं संचार सेवा नई दिल्ली निदेशक पूर्णिमा दत्त के निर्देशानुसार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित नेचर इन डेंजर प्रतियोगिता में भिलवाड़ा के सेंट्रल एकेडमी विद्यालय की शिवानी शर्मा के राष्ट्रीय स्तर पर विजेता रहने पर इंटेक कन्वीनर बाबूलाल जाजू एवं इंटेक विद्यालय प्रतियोगिता प्रभारी गुमान सिंह पिपाड़ा ने विद्यालय में शिवानी शर्मा को स्मृति चिन्ह, प्रशंसा पत्र व विरासत संबंधी पुस्तकें देकर सम्मानित किया। इंटेक कन्वीनर जाजू ने बताया कि नेचर इन डेंजर प्रतियोगिता में 11 विद्यालयों के 122 विद्यार्थियों ने भाग लिया, जिसमें से 3 विद्यालयों के 10 सर्वश्रेष्ठ प्रतिभागियों रिया छाबरवाल, प्रियांशु यादव, शिवानी शर्मा, दीक्षिता जैन, रीतम अग्रवाल सेंट्रल एकेडमी स्कूल, हर्षिता कोठारी, निधिका शक्तावत, सोफिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल व किरण कुमावत, नजराना बानो, वंशिका सोनी, स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल बनेड़ा को भी प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। पिपाड़ा ने बताया कि सेंट्रल एकेडमी विद्यालय की विरासत क्लब की अल्फा माहेश्वरी, सोफिया स्कूल की प्रेरणा टेलर तथा विवेकानंद विद्यालय प्रिंसिपल कल्पना शर्मा ने विद्यालयों में सम्मान समारोह का संचालन किया। पिपाड़ा ने बताया कि 11 विद्यालयों के सभी 122 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।